झारखंड में जब भी हक अधिकार की बात आती है तो सबसे पहले झारखंड के जो आंदोलनकारी है उनको याद किया जाता है। जो झारखंड को बनाए हैं, जो झारखंड को सींचे हैं, उनको याद किया जाता है। झारखंड का बना 21 साल हो गया है। इन 21 सालों में झारखंड का आज भी उनका हक अधिकार नहीं मिला है। झारखंड की हम बात करते हैं, हमारे साथ एक ऐसे अनुभवी है जो इनके पिता थे जेएमएम के संस्थापक सदस्य दामोदर महतो जी। वो तभी इस दुनिया में है नहीं, उनका निधन हो चुका है। उनके पुत्र हैं, बहुत ही अनुभवी है। सबसे पहले तो दादा हमारे चैनल में आपको स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो हम कल शेरे शिवा महतो जी का निधन हो गया, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों का सौभाग्य है कि वो झारखंड जैसे भूमि में वो पैदा हुए। मैं उनको अपने गार्जियन स्वरूप समझता हूं और मैं इस उनके गंगा लाभ पर थोड़ा आहत हूं, थोड़ा दुखी हूं। मैं उन्हें श्रद्धा सुमन के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं और वो हमेशा हमारे लिए यादगार बने रहेंगे। उन्होंने जो झारखंड के लिए किया है वो अतुलनीय है। उसकी पूर्ति अभी के कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकते हैं। जी दादा, हम आपका कुछ परिचय जानना चाहते हैं। दादा, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय बता दें। मैं अनूप कुमार, लोग मुझे मुकेश के नाम से जानते हैं। मैं धनबाद परसबनिया बलियापुर क्षेत्र का निवासी हूँ, लेकिन मेरा पालन पोषण सिजवा में हुआ है, जहाँ मेरे पिताजी झारखंड संस्थापक सदस्य में से एक थे और शक्तिग्राम विकास संघ की जब स्थापना हुई, ये झारखंड को अलग राज्य बनाने को लेके वहाँ एक उस समय एक संस्था की भी गठन हुई थी, आप लोग जानते होंगे, जहाँ 26 नवंबर से लेके 6 दिसंबर तक शहीद शक्तिनाथ महतो जी के शहादत दिवस पर मेला का आयोजन किया जाता है। तो वहीं मेरा पालन पोषण हुआ। मैंने राजनीति को बहुत ही नज़दीक से देखा। हालांकि मेरे पिताजी कभी प्रत्यक्ष राजनीति में नहीं थे, मेरे पिताजी अप्रत्यक्ष राजनीति में थे। प्रत्यक्ष राजनीति कहने का मतलब कि वो फ्रंट में कभी मतलब विधायक के लिए या एमएलए के लिए कभी वो प्रयास नहीं किए, लेकिन हमेशा झारखंड के प्रति उन लोगों का आंदोलन चलता रहा और उन्हीं का नतीजा है कि आज हम लोग अलग झारखंड राज्य में रह रहे हैं अपने अधिकार सम्मान के साथ। दादा, बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे आंदोलनकारी हैं जिनको आज गुमनाम हो जाता है, उनके पुत्र आज राजनीति में नहीं आते। आपका एग्जाम्पल ले लें, चाहे और भी बहुत का विनोद बाबू का परिवार को देख लें, उनका परिवार आज राजनीति में नहीं आते। आखिर क्यों, क्या कारण है? आपके पिताजी का अगर आपको ही देखा जाए तो आप राजनीति में नहीं आते हैं। देखिए, बात ये है कि राजनीति में अभी जिस तरह का माहौल है वो थोड़ा अपने लाइन से भटक गया है। जो हम लोगों के पूर्वजों के, पिताजी के या शिवा महतो जी के या विनोद बिहारी महतो जी के जो सिद्धांत थे, वो सिद्धांत अब के राजनेताओं में नहीं पाया जाता है। हम ये नहीं कहते कि राजनीति बुरा चीज़ है। बिना राजनीति का किसी भी देश का, किसी भी राज्य का विकास, अस्तित्व, इसका कल्पना ही हम नहीं कर सकते हैं। तो राजनीति अच्छी चीज़ है। राजनीतिक कार्य जो है, जो अभी के समय में है, वो कहीं ना कहीं अपने सिद्धांत से, अपने मकसद से भटक चुके हैं, जिसके कारण है कि लोग आजकल इससे थोड़ा घृणा करने लगे हैं। लोगों को ये चीज़ समझाना होगा। हम लोगों के पूर्वजों ने जो बताया, उस चीज़ों को आज के युवाओं को, आज के लोगों को बताना होगा कि भाई, आप अगर राजनीति से घृणा करेंगे, उससे दूरी बनाइएगा आप, तो आप अपने ही विकास को रोक रहे हैं। और जहाँ तक बात रही कि बहुत सारे आंदोलनकारी हैं जिनके जो अभी मतलब समाज के लोग उनको नहीं जानते हैं, तो इसमें मैं कहूँगा कि जेएमएम की सरकार है, जेएमएम इन्हीं आंदोलनों से उभरा हुआ पार्टी है, तो इनका कर्तव्य बनता है कि एक एक व्यक्ति को पहचाने, उनके परिवारों को खोज के निकाले और उन्हें जहाँ तक हो सके एक
स्वच्छ अच्छी सुविधा प्रदान करे। ये आंदोलनकारी के जो पुत्र हैं या उनके परिवार वाले हैं सरकार से ज़्यादा कुछ नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सरकार जो है एक उचित सम्मान उसको प्रदान करे। झारखंड में तो बहुत सारे आंदोलनकारी शहीद हो गए थे, आज भी उनको चिन्हित नहीं किया गया है, उनको परिवार को देखभाल नहीं किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे झारखंड में जो शहीद हुए हैं उनके परिवार को देखा नहीं जाता, सरकार उनको नहीं देखती है, चाहे जेएमएम की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, किसी भी की सरकार हो। देखिए, इसमें तो सरकार की कमी है। सरकार को इस विषय पर एक समिति की गठन करनी चाहिए, पहचान करनी चाहिए और उन लोगों तक एक आवश्यकताएं जो आदमी की रोज़मर्रा के जीवन में जो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उससे ज़्यादा और कोई आंदोलनकारी इससे ज़्यादा, अगर आंदोलनकारी इतना कुछ सोचते हैं तो अभी एक एक आंदोलनकारी के पास अच्छा खासा संपत्ति होता। लेकिन आप देख लीजिए, जैसे कल हमारे आदरणीय शिवा महतो जी गुजरे, आप उनका ही संपत्ति का आकलन कर लीजिए जी। तो संपत्ति के पीछे कभी नहीं भागे। बिरसा मुंडा का परिवार को भी अगर हाँ, देखा जाएगा उनको भी तो देख लीजिए, संपत्ति के पीछे कभी नहीं भागे। उन लोगों ने एक बेहतर भविष्य निर्माण का सोचा और अपने आने वाले जो जनरेशन है उनको एक अच्छा परिवेश देने के बारे में सोचा। उन लोगों ने कभी अपना संपत्ति में या अपने विकास के बारे में कभी उन लोगों ने सोचा नहीं, जिसके कारण है कि उन लोग दबे रह गए। आज तो आप देख सकते हैं कि मुखिया बनने के बाद 6 महीना के अंदर उनका क्या हाल होता है। तो इसी किसी से छुपी नहीं है और ये कहने वाली बात भी नहीं है। लेकिन हाँ, इतना मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा कि एक समिति का गठन करें और जितने भी आंदोलनकारी हैं जो शहीद हो चुके हैं या जो जीवित ही हैं लेकिन अभी वो स्थिति में नहीं है, लोग उन्हें पहचान नहीं रहे हैं, उन्हें चिन्हित करें और उन्हें आवश्यकताओं को पूर्ति किया जाए उन लोगों का। ये मैं सरकार से अपील करूँगा। दादा, झारखंड बना 21 साल हो गया है, इन 21 सालों में अभी तक नहीं पता चलता कि झारखंडी आखिर कौन है। झारखंड में स्थानीय नीति अभी तक बनी नहीं है, झारखंड में स्थानीय नीति अभी तक नहीं बनी है। झारखंड सरकार अभी भाषा को लेकर घिरी भी है। इसमें आप क्या देखते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो आप एक अनुभवी, आप जानते हैं, जानकार हैं। देखिए, भाषा की लड़ाई सिर्फ भाषा की लड़ाई नहीं है। भाषा की लड़ाई हमारी अस्मिता से जुड़ी हुई है, हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है। आज अगर हम भाषा को छोड़ते हैं तो जाहिर सी बात है, देखिए पहले होता था अंग्रेज आए गुलाम बनाए हम लोगों को, अब हो रहा है कि भाषाई अतिक्रमण। अब भाषाई अतिक्रमण होगा तो हम फिर से पुनः गुलाम बन जाएंगे। कुछ सालों पहले मैं अपने पिताजी के साथ, स्वर्गीय दामोदर महतो जी के साथ, मैं शिवा महतो जी से मिलने गया था। मतलब गए थे पिताजी और हम लोग सब गए थे, तो वहाँ बैठे हुए थे तो शिवा महतो जी ने कहा था कि देखो बेटा, हम लोगों ने अपना कर्तव्य पूरा किया। हम लोगों ने अपना कर्तव्य पूरा करने का मतलब था कि उन लोगों ने लड़ के आंदोलन करके झारखंड राज्य हम लोगों को सौंपा और कहा उन्होंने कि अब आप लोगों का, मतलब अभी के जो युवा वर्ग हैं उन लोगों के ऊपर बोला कि आप लोगों का दायित्व है कि आप अब इस राज्य को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। या तो फिर आप भाषाई अतिक्रमण के द्वारा एंट्री होने दीजिए उन लोगों का और फिर से आप गुलाम हो जाइए उन्हीं का। फिर से एक तरह से उसको नाम तो अलग होगा लेकिन एक तरह से फिर वो विलय हो जाएगा। तो हम लोग अपना संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए, अपने अधिकार के लिए हम ये भाषाई अतिक्रमण को हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। हम चाहेंगे कि इसमें सरकार जल्द से जल्द उचित निर्णय ले कि झारखंड का आखिर क्या पहचान होने के लिए भाषा सबसे बड़ा मायने रखता है। जी। कि भाषा ही अगर हमारा सही नहीं, मतलब चिन्हित नहीं कर पाएंगे, जैसे 9 भाषाएं हम लोगों का है, उसी को आप लागू कीजिए। क्यों आप इधर उधर क्यों राजनीतिकरण करने जा रहे हैं इसमें? आप सीधा सीधी जो भाषा यहाँ पर है, जिसके आधार पर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ, वो भाषा ही आप यहाँ पे लागू कर दें, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। और जाहिर सी बात है, जो लोग यहाँ आके बसेंगे वो हमारे संस्कृति, हमारे भाषा इसको समझेंगे। हमारे यहाँ के लोग भी बाहर गए हैं, बाहर गए हैं तो वहाँ जब रह रहे हैं तो वहाँ के भाषा, वहाँ के संस्कृति, वहाँ के पर्व त्यौहार को वो आजकल मनाने लगे हैं। अगर सर्वे करके आप देखिएगा, आपके घर परिवार में भी होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो अभी बाहर में रह रहे हैं। आप उनसे पूछिएगा, जो साउथ में रह रहे हैं या फिर गुजरात में रह रहे हैं या अन्य किसी प्रदेश में रह रहे हैं, उन लोगों से पूछिएगा तो बहुत सारा त्यौहार है जिसके बारे में आपने सुना नहीं।
हमने सुना नहीं, लेकिन फ़ोन में कभी बात होती है, अभी हम लोग के यहाँ ये त्यौहार चल रहा है, हम लोग धूमधाम से मना रहे हैं। तो मेरा कहना यही है, देखिए झारखंड है, आइए सब रहिए, सब खाइए, लेकिन मेरे हक अधिकार पर अगर आप हमला करेंगे तो भाई यहाँ के युवा इतने भी निकम्मे नहीं है कि वो अपने हक अधिकार को हंसते हंसते आपको दे दे। आज सुबह ही अखबार में पढ़े कि जो मुख्यमंत्री है झारखंड के हेमंत सोरेन जी, वो कहते हैं 1932 लागू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अध्ययन करेंगे बहुत सारी चीज़ों को। क्या आखिर है 1932 अगर लागू कर देंगे, सरकार उनकी है, अगर 1932 लागू कर देंगे तो क्या दिक्कतें क्या आ रही है? देखिए ये टाल मटोल वाली बात हो गई कि हम करेंगे, करने वाले लोग इतना नहीं सोचते हैं। हमारे पूर्वज अगर इतना सोचते तो आज हम झारखंड में बैठ के आपको इस तरह से बाइट नहीं दे रहे होते। ये वो मुद्दा को भटकाना चाहते हैं, उनकी सरकार है, इसी आंदोलन के उपज के संतान हैं। उनके पिताजी बहुत बड़े आंदोलनकारी रह चुके हैं, हमारे आदरणीय गुरुजी। तो उनको तो कोई और रहता तो समझ में आता ये बात, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि वो खुद आंदोलनकारी के बेटे रह चुके हैं, उन्होंने नज़दीक से देखा है घर परिवार में किस तरह से आंदोलन के समय में होता था। हम लोग कई कई रातों तक, कई कई दिनों तक पिताजी का शक्ल नहीं देख पाते थे, वो कहाँ है नहीं है। उस समय तो फ़ोन का भी सुविधा नहीं हुआ करता था, तो हम लोगों को ये चीज़ पता नहीं होता था। तो उन्होंने सारा कुछ देखा है, फिर भी वो इस तरह से भटका रहे हैं यहाँ के जनता को, ये मुझे उचित नहीं लगता है। लागू करना है तो लागू कर दीजिए, एक्शन लीजिए, एक्शन लीजिए। पहले ही आप रिएक्शन से डर जाइएगा तो कोई भी नया चीज़ नहीं कर पाइएगा। आप एक्शन लीजिए, आप कीजिए, लागू कीजिए, उसके बाद क्या होता है देखा जाता है। यहाँ के जनता आपको समर्थन करने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ के जनता के भलाई के लिए आप अगर काम नहीं कीजिएगा तो जनता आपको कल नकार देगी जी, जाहिर सी बात है। दादा, और भी देखा जाता है कि झारखंड में खनिज संपदा बहुत है, 40% यहाँ खनिज है, लेकिन आज भी यहाँ के युवाओं नौकरी के लिए दर दर ठोकरें खाते हैं, नौकरी के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें के लिए दर दर ठोकरें खाते हैं। ये बहुत दुख की बात है। हमारे झारखंड में 40% जो भूभाग है जो खनिज संपदाओं से संपन्न है, लेकिन हमारे यहाँ के लोग बाहर क्यों जा रहे हैं? सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि यहाँ के लोग बाहर क्यों जा रहे हैं। अमीर राज्य होते हुए यहाँ की जनता गरीब है, क्यों है? इस पर विचार करना चाहिए। आप अभी सरकारी तो छोड़िए, सरकार तो ऐसा हाल कर दी है कि तैयारी करने में लोगों का एग्ज़ाम भी उम्र बीत जा रहा है, लेकिन एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है। जब वैकेंसी आ रहा है पता चल रहा है कि जो जनरेशन तैयारी कर रहा था उसका तो अब एज ख़त्म हो गया, नया जनरेशन जो आया है उसमें, और एग्ज़ाम ले भी रही है तो वो कंप्लीट होगी नहीं होगी, आदमी असमंजस में है। और जहाँ तक प्राइवेट सेक्टर का बात है तो प्राइवेट सेक्टर में तो आप देख ही सकते हैं कि क्या स्थिति है, यहाँ के लोगों को क्या वैल्यू दिया जाता है। तो मेरा कहना है कि मेरा ज़मीन है, मेरा उसमें हक है, तो हम अगर किसी को अपने यहाँ से कोई भी चीज़ दे रहे हैं तो अब उसे मैं बेचूंगा नहीं, उसमें मालिकाना हक रखेंगे। अब शेयर का बात होगा, ठीक है भाई, आप अगर मेरे 5% ज़मीन को आप ले रहे हैं, हम 5% का ही हम हकदार है ना जी। तो हकदार हैं तो आप मुझी से ज़मीन ले रहे हैं और फिर मुझी को आप नौकर बना के उसमें खटा रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है? देखा जाता है कि अगर हम झारखंड को इतना खनिज संपदा है यहाँ पर है, अगर देखा जाए तो अमेरिका से भी अमीर है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे आप देखिएगा तो दामोदर नदी जो बही है जी, उसके दोनों साइड आप 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दोनों साइड जाइएगा तो खनिज संपदा से वो भरी हुई है जी। ये यहाँ के हमारे यहाँ झारखंड में कोई चीज़ का कमी नहीं है, कमी है यहाँ जो राज कर रहे हैं, यहाँ के जो नेतृत्व करता है, जो हमारे मुखिया हैं, उनमें कमी है। वो उचित निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, या तो उनमें समझ की कमी है या तो फिर वो किसी और के बहकावे में चल रहे हैं। समझ की कमी के बात मैं नहीं कहूँगा, इसलिए कि उन लोगों ने इतना कुछ देखा है, शुरू से बचपन से हम लोग आंदोलन देखते आ रहे हैं, तो इन लोगों ने इतना कुछ देखा है, तो समझ का कमी नहीं हम कहेंगे।
ये किसी और के बहकावे में चल रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। अपने दिमाग से, अपने हिसाब से उनको निर्णय लेना होगा और यहाँ के हक अधिकार के लिए बात करना पड़ेगा। ये आंदोलन अभी तो शुरुआत हुआ है, अगर इन्होंने सही निर्णय नहीं लिया तो ये आंदोलन किस रूप में जाएगा, कहाँ तक जाएगा, ये नहीं कहा जा सकता है। अब तक झारखंड में 6 मुख्यमंत्री बन चुके हैं। झारखंड के लोगों ने 6 मुख्यमंत्री देख चुके हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये 6 मुख्यमंत्री सिर्फ झारखंड को यूज़ करने के लिए बने थे? हाँ, सभी दोहन के लिए। ये एक्सपेरिमेंट का एक जगह बन गया है। सब आ रहे हैं, अपना अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और चले जा रहे हैं। अभी तक किसी भी सरकार ने यहाँ के युवाओं के लिए, देखिए, कोई भी राज्य का जो शक्ति होता है, मेन पावर होता है, वहाँ का युवा होता है। अब युवा के प्रति आप अगर कुछ नहीं कीजिएगा तो आप उस राज्य को तो आप कमज़ोर बना रहे हैं जी। युवा कहाँ जाएंगे? अब युवा अगर उनको सही स्थान नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है कि युवा मन है, कहीं भी भटक सकता है। हर कोई सही दिशा में चले ये तो ज़रूरी नहीं है। तो आप यहाँ के युवा के लिए क्या कर रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। और यहाँ को सरकार, यहाँ की जो सरकार है, जितनी भी सरकार आए, किसी ने भी यहाँ के युवाओं के बारे में नहीं सोचा। अगर सोचती तो आज झारखंड 4 कदम और आगे होती, थोड़ा समृद्ध होती जी। युवाओं को, यहाँ के युवाओं को स्किल्ड करना, शिक्षित करना, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ शिक्षित युवा है, एक से एक पढ़े लिखे युवा हैं। लेकिन आज क्या कर रहे हैं? आंदोलन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको अधिकार नहीं मिला हुआ है। तो सरकार को इस विषय में सोचना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ के जो युवा हैं, यहाँ के जो शक्ति है, उसको सही यूटिलाइज करना, उसको सही जगह पर पहुँचाना। अगर वो सही जगह पर पहुँच जाएंगे, सही स्थान में पहुँचेंगे, तो वो विकास किसका करेंगे? हमारे झारखंड का ही विकास करेंगे जी बिल्कुल। और एक आदमी अगर सही जगह पहुंच जाता है तो 10 आदमी को वो ऑटोमेटिक है कि सही जगह ले जाएंगे। तो सरकार जब बनी थी झारखंड सरकार, तो अपने मैनिफेस्टो में और बहुत सारे युवाओं को वादा किए थे कि हम आएंगे तो नौकरी देंगे, स्थानीय नीति लागू करेंगे। लेकिन ये आने के बाद ना तो स्थानीय नीति लागू करते हैं और ये तो और भाषा को थोप देते हैं। देखिए, मैनिफेस्टो में जितना कुछ सरकार ने कहा था, बस उतना ही काम कर देना सरकार जी, झारखंड का तकदीर बदल जाएगा। जितना मैनिफेस्टो में उतना वो कर दे। ये नहीं करने का ही कारण है, देखिए, हम लोगों ने खुल के भाग लिया था जेएमएम को सरकार में लाना है, सत्ता में लाना है, क्योंकि ये अपनी सरकार, हम लोग यही मान के चलते थे कि ये अपनी सरकार है, हमारी सुनेगी। उनकी मैनिफेस्टो को देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि इनको सरकार में लाया जाए। बढ़ चढ़ के इस बार हिस्सा लेके हम लोगों ने उसे सरकार पर लाया। अब सरकार में आने के बाद जब आप अपना मैनिफेस्टो में जो बात हम लोगों को कहा था उसे आप पूरा नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास रास्ता क्या बचता है? हमारे पूर्वजों ने जो सिखाया है उसी रास्ते पे चलेंगे, आंदोलन करेंगे। हक अगर मांगने से नहीं मिलता है तो उसे छीन के लिया जाता है जी जी बिल्कुल। तो अब आंदोलन रत हैं। अब अगर जितना जल्दी सरकार समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो ये आंदोलन अब धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और आग की लपटें जितने बढ़ेगी इनके लिए उतना ही हानिकारक है। हवा जितना रफ्तार बहता है, आग उतना ही तेज़ से फैलता है। लेकिन देखा जाता है दादा कि तो जेएमएम की सरकार है, लेकिन गठबंधन की सरकार है, इसमें कांग्रेस और आरजेडी और जेएमएम मिली हुई है। ऐसा नहीं लगता कि जेएमएम चारों तरफ से कांग्रेस और आरजेडी से घिरी हुई है? ये तो होना नहीं चाहिए था। बड़ी पार्टी है जेएमएम, और 1-2 विधायक के कारण आप अपने मैनिफेस्टो से ही मुकर जाए, मतलब कि वो एक विधायक आप पे भारी, तो गजब हो गया। एक विधायक आप पे, आप लाइए तो सही, 1932 को लागू कीजिए तो सही। हम कहते हैं कि आप 1932 लाइए झारखंड में, आपको पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का मौका मिलेगा। यहाँ की जनता खुले दिल से, आपको कुछ कहना नहीं होगा, बोलना नहीं होगा, खुले दिल से आपको पूर्ण बहुमत के सरकार में बैठाएगी। ऐसा नहीं लगता कि कठपुतली बन गई है आज जेएमएम? कांग्रेस और आरजेडी इसको कठपुतली बना के रख दिया गया है जेएमएम को। यही बात तो समझ में नहीं आती है कि आप झारखंड के सरकार हैं, 2-4 विधायक उन लोगों का है,
और आप अगर उनके बातों पर चल रहे हैं तो आम जनता तो खैर इसी तरह का मानसिकता होता है कि आप उनके बातों में चल रहे हैं, आप कठपुतली बन गए हैं। लेकिन सरकार को इसमें खुद निर्णय लेने की ज़रूरत है। इसमें मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। सरकार इसमें खुद सोचे समझे कि आपकी छवि कैसी बन रही है, लोग आपके बारे में क्या सोचने लगे हैं। तो ये सरकार की सोचने के काम है। इतना महत्वपूर्ण समय देने के लिए दादा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, आपके पूरे टीम को धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार झारखंड, खतियानी जोहार आप सभी को।